क्या आपको पता है आजकल जो 80% हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं उनका कारण ना तो कोलेस्ट्रॉल है, ना ही प्लेक्यू है और ना ही कैल्शियम है, जो कि आर्टरी में जाकर आर्टरी को ब्लॉक करने का काम करती है, बल्कि इसका कारण क्लॉटिंग है, जो कि ब्लड क्लॉट होने की वजह से हमारी जो आर्टरीज है, धमनी है, वो अपना काम करना बंद कर देती है और हार्ट अटैक हो जाता है। क्लॉट और कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और प्लेक्यू, ये सारी चीज़ें सेम नहीं है बल्कि अलग अलग हैं। यदि कोई बताता है कि पेशेंट की मौत आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से हुई है तो ये सही नहीं है, ये बहुत ही गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, बल्कि वो जो अगर मौत हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है हार्ट अटैक में, तो वो क्लॉट होने की वजह से होती है, क्योंकि वहाँ ब्लड क्लॉट हो जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक का खतरा होता है, लेकिन ये भी केवल तभी होता है जब कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप का एक हिस्सा टूट जाता है और वो थक्का बनाने लग जाता है, जो कि आर्टरी को ब्लॉक करने का काम करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन ये भी तभी होता है जब वो थक्का बनता है, यानी कि क्लॉटिंग होती है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उससे आपकी मेमोरी संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्रेन फॉग भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर हाई है तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रभावित करता है, जिससे कि बाइल डक्ट यानी कि पित्ताशय में क्रिस्टल बनने लग जाते हैं। अगर क्लॉट बन रही है हमारे आर्टरीज में या ब्लड स्ट्रीम में, तो ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। जबकि अगर यही क्लॉट अलग जगह बन रही हो, जैसे कि कहीं पे अगर आपको चोट लगी हो, खून बह रहा हो, तो उस जगह जब ये क्लॉट लगती है तो ये हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत ही हमारी सुरक्षा करने का काम करता है, जिससे कि ब्लड के बहाव को रोक देता है और ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर से ज़्यादा रक्त, ज़्यादा खून वेस्ट नहीं होता और वो हमारे शरीर में एक ऐसा उस घाव पे ऐसा एक लेयर बना देता है ये क्लॉटिंग, जिसकी वजह से खून रुक जाता है। अगर हम बात करें हार्ट अटैक में क्लॉट के बनने की, तो कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल क्लॉट के बनने का कारण बिल्कुल नहीं है। इसका कारण सिगरेट स्मोकिंग हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, और जो हमारे इन्वायरमेंटल में जो कई तरह के केमिकल हैं उनके संपर्क में आने से भी क्लॉट का खतरा बढ़ जाता है। एल्कोहल का सेवन जो लोग करते हैं ये हमारे लीवर को खराब करता है। शराब का सेवन एक जहर का काम करता है। लीवर से होते हुए ये इसके केमिकल हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं, वहां जाकर ये फिर हमारे ब्लड से होते हुए हमारे आर्टरी तक पहुंच जाते हैं, जिससे कि वहां जाकर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये भी हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और इसके बाद ही जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं उनमें भी हार्ट अटैक का खतरा रहता है। और इसके अलावा हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो लोग कराते हैं उनमें भी हार्ट अटैक का खतरा होता है, क्योंकि ये चीज़ें भी या फिर हार्मोन के साथ अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है तो ये स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है और हार्ट अटैक के खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ ही स्ट्रेस, कभी कभी ब्रोकन हार्ट यानी कि अगर किसी का दिल टूट गया है, एक ऐसा सिंड्रोम भी है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, जो कि ऐसे लोग जिन्हें आप बहुत ही प्यार कर रहे हैं या फिर आपके बहुत ही करीब हैं, उनकी दूर होने का जो डर है या दूर होने की कंडीशन अगर ऐसी होती है, उसकी वजह से भी काफ़ी स्ट्रेस होता है, जिसके कारण हार्ट ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा भी करीब 2000% तक बढ़ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। इसमें हार्ट का अटैक का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप इमोशनली पूरी तरह से वीक हो जाते हैं और आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, आपका हार्मोनल कंडीशन पूरी तरह बिगड़ जाता है। और ये भी ऐसी कंडीशन अगर है तो ये भी हार्ट अटैक के खतरा, स्ट्रोक का खतरा को बढ़ाता है, जो कि क्लॉटिंग एक्शन को भी बढ़ाने का काम करती है। स्ट्रेस कह सकते हैं क्लॉटिंग एक्शन को बढ़ाता है। अगर कोई सर्जरी कराए हैं, सर्जरी कराने के बाद भी ऐसे स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, क्योंकि सर्जरी भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन ही है, जो कि आर्टरी के लिए एक स्ट्रेसफुल चीज़ है, क्योंकि ये सर्जरी कराने के बाद अधिकतर लोगों का ब्लड प्रेशर का कंडीशन भी खराब रहता है। हमारी बॉडी में कई सारे ऐसे
इनरेगुलरिटीज़ आती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी अप डाउन होता है, और ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। कई सारे स्पोर्ट्स जैसे कि मैराथन है, ये हमारे शरीर में कभी कभी थकान, स्ट्रेस ला देता है। स्पोर्ट मैराथन भी ऐसी एक कंडीशन है जो कि स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाती है। ऐसे में वो जो पर्सन है, स्पोर्ट पर्सन, अपने शरीर को पूरी तरह से थका देता है, स्ट्रेस उसकी काफ़ी रहती है उसमें। तो ऐसी कंडीशन में भी स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा रहता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हैं या फिर रिफाइंड स्टार्च, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन का खतरा बढ़ जाता है, ये भी एक वजह हो सकती है स्ट्रोक के बढ़ने की। रिफाइंड स्टार्च आप ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन का काम करता है, जिसकी वजह से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, डायबिटिक्स, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। इसके अलावा भी कई सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी होते हैं। इसकी ये भी एक कारण है हार्ट अटैक का, ज़्यादा रिफाइंड प्रोडक्ट लेना। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेने से डायबिटिक वाले पेशेंट में 4 से 5 गुना रिस्क बढ़ जाता है क्लॉट होने का। रिफाइंड स्टार्च की वजह से केवल हार्ट में नहीं बल्कि ब्रेन में भी क्लॉटिंग होने की चांसेस हो जाते हैं, ब्रेन फॉग भी होता है। इन्फेक्शन की वजह से भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कहीं, कभी कभी दांतों में कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं जिससे कि अगर ये हम कुछ खाते पीते हैं तो वहाँ से ये इन्फेक्शन हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। कुछ लोगों में इन्फेक्शन उनके बॉडी में शुगर की हाई लेवल होने के कारण भी होता है, जो उनके डाइट से आती है और वहाँ से वह ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, वहाँ जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ब्लड में शुगर के होने से ब्लड स्टिकी हो जाता है, यानी कि चिपचिपा हो जाता है, और क्रोनिकली इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लेमेशन भी क्लॉटिंग का एक मुख्य कारण है। कुछ स्टडी में बताया गया है कि जो पोस्ट मोनोपॉज होता है, जो कि लेडीज वुमेन्स में होता है, तो ऐसी कंडीशन में औरतें, महिलाएं ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने लगती हैं, जो कि वो अपने बोन की हेल्थ को ध्यान में रख के लेती हैं, अपनी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कैल्शियम के सप्लीमेंट लेती हैं। वो भी क्लॉट होने का एक रिस्क बढ़ा जाता है, क्योंकि कैल्शियम कई अलग अलग क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है। एक्सेस कैल्शियम हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू जैसे कि आर्टरी में के जो वाल हैं, उसमें कैल्सिफिकेशन का काम करते हैं। इसमें दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। K2 जो कि क्लॉट फॉर्मेशन का काम करता है, और कैल्शियम को जब ब्लड का बहाव होता है तो उसमें K2 क्या करता है, कैल्शियम को रोकता है। जो ब्लड में जो कैल्शियम का अमाउंट होता है उसको एक जगह पे जमा होने के लिए रोक देता है। अगर किसी को चोट लगी हुई है, ब्लड बह रहा है शरीर से बाहर, तो ऐसी स्थिति में K2 जो वहाँ पहुँचकर कैल्शियम को हमारे शरीर से बाहर बहने से रोकता है, और वहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। ठीक इसी तरह से ये कंडीशन हमारे आर्टरी में भी होती है, जिससे एक वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू बन जाती है, और वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है, जो कि सेम ऐसे ही है जैसे कि जब ब्लड का बहाव हमारे शरीर से बाहर होता है तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ पे एक एरिया में क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया है, यानी जो हमें चोट लगी थी उसके ऊपर एक ब्लड की परत सूखी सी दिखती है हमें कि अब खून का बहाव रुक गया है। सेम ऐसे ही क्लॉट का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में आर्टरी के अंदर होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। अगर हम K2 के डाइटरी सोर्स की बात करें तो फर्मेंटेड फूड एक अच्छा फूड सोर्स है K2 का। इसके साथ ही डेयरी बटर, डेयरी प्रोडक्ट, फैटी फूड में K2 अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गन मीट, हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनिच हुआ, हरी पत्तेदार सब्जियां, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट हो गए जैसे कि सुकरत, फर्मेंटेड सोया। K2 ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, बोन हेल्थ के लिए एनेक्सिटी और डिप्रेशन को कम करने में हेल्प करते हैं, कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। विटामिन के डिफिशियंसी से सीलिक डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। विटामिन के विटामिन डी के एब्जॉर्बेशन में काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन डी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारे आर्टरी के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में काम करता है, या फिर कह सकते हैं आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन को होने से रोकता है। विटामिन डी
K2 और मैग्नीशियम के साथ मिलकर काम करता है। मैग्नीशियम बहुत ही अच्छा कैल्शियम रेगुलेटर भी है, जो कि कैल्शियम को टिश्यू और सेल के अंदर जाने से रोकता है, जिससे कि क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता। अब बात करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस तरह की क्लॉटिंग को होने से रोके, जिससे कि हार्ट अटैक का जो खतरा है, स्ट्रोक का खतरा है, वो कम हो जाए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्लॉटिंग को कम कर सकती है आर्टरी के अंदर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड की, जो आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट प्रिवेंशन में काफ़ी हेल्प करता है। क्या आप जानते हैं कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमें किस चीज़ से मिलता है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकती है? तो वह चीज़ है विटामिन डी एल आर्जिनिन। यह एक अमीनो एसिड है, जो यह एक ऐसी चीज़ है जो नाइट्रिक एसिड को बढ़ने में हेल्प करता है। इसके लिए सनलाइट एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि नाइट्रिक एसिड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जब ये सनलाइट हमारे शरीर पर पड़ती है तो उससे हमारे आर्टरी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज होती है। इसलिए हम कह सकते हैं सनलाइट काफ़ी हेल्पफुल है स्ट्रोक के खतरे को कम करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक के खतरे को कम करने के लिए सनलाइट, जो सुबह की सूरज की रोशनी होती है, उसमें आप ज़रूर 30 से 45 मिनट अगर बैठ रहे हैं तो आप में देखेंगे कि ये जो खतरा है स्ट्रोक का, वो काफ़ी कम होगा। इससे ना केवल विटामिन डी का के लिए आपको हेल्प मिलेगी, बल्कि ऐसी कई सारी हेल्थ बेनिफिट्स होगी, जिससे आपको कुछ ही समय में इसका असर दिखने लगेगा। सेकेंड ऐसी चीज़ जो क्लॉटिंग के खतरे को कम कर दे, वो है पॉलीफिनॉल्स। ये नेचुरल हर्ब और वेजिटेबल में पाए जाते हैं और कई तरह से हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियली काम करते हैं। फिर आएगा विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो ब्लड को नेचुरली पतला करता है, जिससे कि क्लॉटिंग का खतरा कम हो जाता है और हार्ट अटैक का खतरा भी टल जाता है। अब इसके बाद है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन के होता है। विटामिन तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा मात्रा में लीफी ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं तो इसमें विटामिन के होता है, जो कि हमारे ब्लड को थिक कर सकता है, हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा हो सकता है, हेल्थ रिस्क हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फूड प्रोडक्ट से कुछ विटामिन ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करेंगे, अगर आप नेचुरल फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं। सप्लीमेंट लेते हैं तो ऐसी स्थिति कंडीशन आ सकती है, लेकिन अगर फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं नेचुरल, तो आपको ऐसा कोई हेल्थ नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद है फास्टिंग। फास्टिंग एक ऐसी कंडीशन है, फास्टिंग जब भी आप करते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। फास्टिंग भी क्लॉटिंग के रिस्क को कम करता है। फास्टिंग करना हमारे हेल्थ के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है, अपनी ओवरऑल हेल्थ की कंडीशन को इम्प्रूव करता है। फिर है कीटोजेनिक डाइट या फिर लो कार्ब डाइट, भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है और आर्टरी के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके बाद है कि नॉर्मल रेगुलर एक्सरसाइज आप डेली करें, जो कि आपकी क्लॉटिंग के रिस्क को कम करेगा। आपको नॉर्मल रेगुलर एक्सरसाइज ही करनी है, या फिर एक ही दिन बहुत सी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले और फिर इनरेगुलरिटी में आप एक्सरसाइज करेंगे अगर, तो ये आपके हेल्थ कंडीशन को और बिगाड़ देगा। नियमित रूप से एक लिमिटेड मात्रा में आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए आपकी एक्सरसाइज में, एक्टिविटी में, कि डेली डिसिप्लिन से आप एक्सरसाइज एक्टिविटी करें, या फिर ये नहीं है कि आप सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बस सुबह शाम और दिन भर बैठ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हर 1 घंटे पे 2 घंटे पे आपको एक वॉक, 1 से 2 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। अगर आप बैठ के काम करते हैं दिन भर, तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे 1 से 2 घंटे पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, खुद चलना चाहिए थोड़ा। साथ ही सुबह 30 मिनट का कुछ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर करें। ये आपके हेल्थ के रिस्क को कम करता है। इसके बाद है गार्लिक और ओनियन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल आप जिए, अपनी डाइट हेल्दी रखें, आप वेल न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट लें, कोई ना कोई फ्रूट्स को अपनी डाइट में डेली शामिल करें। विटामिन सी रिच एक फ्रूट हो, कोई एक ऐसा फ्रूट हो जो विटामिन सी रिच हो, जैसे विटामिन संतरा, मौसमी, सीजनल वाइज कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। और अपनी
अपनी स्लीप को आप अच्छा रखें। एक रेगुलर हेल्दी स्लीप बहुत ज़रूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस है। अगर स्मोकिंग करते हैं तो कितनी भी आप अगर उपाय कर ले उससे कुछ नहीं होने वाला है। स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद करें। ये कुछ टिप्स थे जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपने हार्ट को हेल्दी रखने में।